इफ्तार में तली हुई चीजें खाना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। मुआजिज दोस्तों, रोजा खोलते हुए तले हुए खाने खाना वक्ती तौर पर तो बहुत लजीज लगता है, लेकिन माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि यही आदत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर बोझ डाल देती है। रमजान में चूंकि हम पूरा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं, इसलिए इफ्तार के वक्त जिस्म को मुतवाजन और हल्की ग़िज़ा की जरूरत होती है, मगर अक्सर लोग सबसे पहले समोसे, पकोड़े, कचूरियां, स्प्रिंग रोल्स और मीठे तले हुए पकवान खाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन ग़िज़ाओं में कैलोरीज, चिकनाई और नमक बहुत ज्यादा होता है, जो ना सिर्फ वजन बढ़ाते हैं बल्कि दिल, मैदे और जिगर पर भी दबाव डालते हैं। जब खाली मैदे में अचानक ज्यादा तेल वाली ग़िज़ा जाती है तो तेजाबियत, जलन और बदहजमी जैसे मसाइल पैदा होते हैं, जिससे इफ्तार के बाद सुस्ती और बोझ महसूस होता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि रोजे के बाद जिस्म फौरी तौर पर पानी और कुदरती तवानाई मांगता है, लेकिन तली हुई चीजें इस जरूरत को पूरा करने की बजाय पानी की कमी को बढ़ा सकती हैं। ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा हजम होने में वक्त लेती है, जिससे अफारा, गैस और बेचैनी पैदा हो सकती है, और यही कैफियत तरावी या दीगर इबादात के दौरान तवज्जो में रुकावट बनती है। बिलाशुबा रमजान का मुबारक महीना सब्र, नज्म और खुद एहतिसाबी का महीना है, इसलिए खुराक में भी एतदाल जरूरी है। अगर इफ्तार में हल्की और मुतवाज़िन ग़िज़ा हो तो जिस्मानी तवानाई तेजी से बहाल होती है और दिन भर की थकन भी कम महसूस होती है। दोस्तों, माहिरीन मशवरा देते हैं कि इफ्तार का आगाज खिजूर और पानी से किया जाए, क्योंकि इससे जिस्म को फौरी तवानाई और नमी मिलती है। इसके बाद भाप में पका हुआ गोश्त, उबली हुई सब्जियां और ताजा फल बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। ऐसी ग़िज़ा मैदे पर हल्की रहती है और जिस्म को जरूरी ग़िज़ाइयत फराहम करती है। मसनूई मशरूबात की बजाय सादा पानी, लीमू पानी या हल्के कुदरती मशरूबात ज्यादा फायदा देते हैं। मुनासिब मिकदार में पानी पीना बेहद जरूरी है, ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो और सर दर्द या कमजोरी से बचा जा सके। डॉक्टर हजरात खबरदार करते हैं कि अगर इफ्तार रोजाना तली हुई और भारी ग़िज़ा से की जाए तो हाजमे के मसाइल बढ़ सकते हैं। मुसलसल अफारा और सुस्ती ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को मुतासिर करती है, बल्कि इबादात और रोजमर्रा कामों में भी रुकावट बनती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा में प्रोटीन, अनाज और सब्जियां शामिल करनी चाहिए, ताकि जिस्म को देर पा तवानाई मिले। दोस्तों, रमजान दरअसल जिस्म और रूह दोनों की तरबियत का वक्त है, और समझदारी से खाने का इंतखाब इस तरबियत का अहम हिस्सा है। अगर हम इफ्तार को सिर्फ जायके की बजाय सेहत के जाविये से देखें तो छोटी सी तब्दीली भी बड़ा फर्क डाल सकती है। तली हुई चीजों को कभी कभार तक महदूद रखना, पानी ज्यादा पीना और कुदरती ग़िज़ा को तरजीह देना जिस्म को हल्का और तंदुरुस्त रखता है। इस तरह ना सिर्फ हाजमा बेहतर रहता है, बल्कि इबादत में दिल भी ज्यादा लगता है, जबकि मुतवाज़िन खुराक हमें एक सेहतमंद, पुरसकून और बाबरकत रमजान गुजारने में मदद देती है, जहां जिस्म भी मुतमईन रहता है और ज़हन भी ताज़ा महसूस करता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।